हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो वीडियो है वो एमसीक्यू का मैराथन वीडियो है। वेब टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यू का सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ये एमसीक्यू मैराथन 1 है और ऐसे ही आपके काफ़ी सारी सीरीज़ वेब टेक्नोलॉजी पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आपका वेब टेक का जो प्लेलिस्ट में आपने वीडियो पढ़ाई करी है लेक्चर से, वो तो आप पढ़ाई करते रहो, साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करते रहे। फटाफट 20 से 25 मिनट में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा लिया करेंगे, जिससे मैक्सिमम किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका आइडिया मिलेगा। और मे बी ये भी चांसेस है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मैच भी कर जाए, इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। द डिफॉल्ट कैरेक्टर इन कोडिंग इन HTML5 इज। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे जिसमें मैंने HTML पढ़ाया है तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा दिया गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए वेब टेक्नोलॉजी का और 1 by 1 सीरीज़ पढ़ लीजिए। क्या होगा, जिन्होंने पढ़ा है वो ऑलरेडी बता सकते हैं। इसका आंसर होगा UTF-8। मेरे आंसर बोलने से पहले आप सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। टैग फॉर टेबल इन HTML इज। HTML में आप टेबल टैग को कैसे डिफाइन करते हो? TD से, टेबल से, टेबल और क्लोज टेबल, टेबल टैग। तो TD से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम करते हैं, तो ये नहीं होगा, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जा करके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। टेबल नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोजिंग भी चाहिए। आप टेबल टैग के अंदर TD, TR, TH को डिफाइन कर सकते हो, लास्ट में आपको टेबल टैग को क्लोज करना होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? टेबल एंड क्लोज टेबल। टेबल टैग नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स इन HTML एलिमेंट इज नोन टू बी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। एडिंग द स्टाइल, एडिंग द स्टाइल मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द CSS पार्ट, कि आप HTML मार्कअप लैंग्वेज में, आप अपना मार्कअप लैंग्वेज में आप अपने CSS ऐड करना चाहते हो, कोडिंग आप CSS ऐड करके उसका डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो आप एट्रीब्यूट कहाँ ऐड करना है? HTML एलिमेंट में। ऑलरेडी एक एलिमेंट है, लाइक P है, H है, उस एलिमेंट में आपको ऐड करना है, उसके अंदर ऐड करना है। तो इस CSS को क्या कहेंगे, इसको आप क्या बोलोगे? तो हम लोग 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। HTML में हम लोग CSS को 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्या क्या है वो हमारा? इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि हम लोग हेड सेक्शन में इसको यूज करते हैं। बाय यूजिंग स्टाइल वी कैन ऐड इट इन हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में हम लोग इंटरनल के हेल्प से ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है? HTML एलिमेंट की। एलिमेंट मीन्स आपका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आप कैसे यूज करोगे, तो वो हम इनलाइन के थ्रू कर पाते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल का। फिर एक्सटर्नल जैसे कि अगर आपको कोई बाहर का CSS फाइल को ऐड करना है, इंपोर्ट करना है अपने HTML में, तो आप उसको एक्सटर्नल लिंक के थ्रू कर सकते हो, लिंक के थ्रू कर सकते हो। इंटरनल क्यों यूज करेंगे? हेड के लिए। इनलाइन अगर आपको HTML एलिमेंट के अंदर स्टाइलिंग करना है तो करेंगे, और फिर एक्सटर्नल यूज करेंगे। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके जिन लोगों ने प्लेलिस्ट से सारा वीडियो पढ़ लिया होगा वो इजिली ये सब चीजें सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है मॉक टेस्ट में वो इजी टू डिफिकल्ट है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, तीनों टाइप का पैटर्न रखा गया है ताकि आप लोग हर डिफिकल्टी को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन लिखते जा रही हूँ, आप लोग भी लिखते जाइए, लिखना है तो, और नहीं तो सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन है, टर्म एमबीसी आर्किटेक्चर दैट रिसीव्स इवेंट्स इज कॉल्ड। एमबीसी आर्किटेक्चर में, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर में रिसीव करने के लिए इवेंट किस टर्म का यूज किया जाता है? रिसीवर का? नहीं। कंट्रोलर का? यस। ट्रांसमीटर का? नहीं। मॉड्यूलेटर का? नहीं। ठीक है, कंट्रोलर का यूज किया जाता है इवेंट्स को रिसीव करने के लिए। इवेंट्स को रिसीव करने के लिए हम लोग एमबीसी आर्किटेक्चर के बारे में भी एक एनआईसी में एक चैप्टर ही है आपको एमबीसी के बारे में पढ़ने का, उससे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्पेसिफाई कमेंट्स हाउ टू स्पेसिफाई कमेंट्स इन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ये भी एक्सएमएल ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, उसमें बताया गया है कि कमेंट को कैसे आप कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट ने पढ़ लिया है, क्या होगा इसका आंसर? क्या इस तरीके से होगा? नहीं। क्या दोनों तरफ से होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? वन साइड दिस, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? काफी सारे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं इस वीडियो में, याद भी रखना है, क्योंकि ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको नोट करके रखने की ज़रूरत है। या जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस क्वेश्चंस को कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके एनआईसी के, और कुछ क्वेश्चन सेट किए गए हैं आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। आगे जो भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में कुछ परेशानी हो रही हो तो आप पूछिए। बिहार कंप्यूटर टीचर वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड इंटेंडेड फॉर नेविगेशन इज HTML5। HTML5 के फीचर में ऑलरेडी बताया गया है कि nav टैग का यूज किया जाता है नेविगेशन के लिए। और एक बात क्लियर कर दिया जाए, ये HTML और HTML5 का डिफरेंस जो पढ़ाया गया था, आप उसमें जा करके चेक करोगे तो पता चलेगा nav टैग जो है वो HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है, HTML में ये नहीं था। तो उसमें ऑलरेडी पढ़ाया गया है आपको इसके बारे में, nav टैग के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया गया है। जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो पॉज करिए, फिर आप नोट कीजिए, एक्सप्लेनेशन भी नोट कर लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि मतलब आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है इस वीडियो में, तो ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट में पढ़ाया गया है उसको आप 1 बाय 1 कवर कीजिए, सारा क्वेश्चन फिर इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीड and render
HTML पेजेस। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आंसर दे दिए होंगे, जिन्होंने पढ़ाई कर ली ऑलरेडी, जो वीडियो लिस्ट ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट आप लोग देख चुके हैं। चलिए मैंने ऑप्शन लिख दिया है, आपके पास 5 सेकंड है, सॉल्व कीजिए इसको। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूं। ये भी मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले कितने बच्चे ने आंसर लिख दिया होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये क्या है, सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन जो होगा वो भी आपको अभी बताया जाएगा। और अगर कोई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, तो जाकर के लेक्चर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीड एंड रेंडर HTML पेजेस। सबसे पहला लेक्चर जो आपको पढ़ाया गया है, उस एपिसोड में ही आपको बता दिया गया है, उसी लेक्चर में आपको बता दिया गया है कि आपका जो वेब ब्राउजर जो होता है वो आपका रीड एंड रेंडर करने का काम करता है। कैसे? क्लाइंट बैठा है, मेरा कोई स्टूडेंट बैठा है जो ब्राउजिंग कर रहा है, वेब सर्वर ने डेटा दिया, तो रीड और राइट कहाँ हो रहा है आपका? रीड एंड रेंडर कहाँ हो रहा है? वेब ब्राउजर में हो रहा है। जिनको इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जानना है वो पहला या दूसरा लेक्चर देखिए, उसमें क्लियर किया गया है इसको। सेंडर होगा नहीं, हेड टेबल नहीं, नन ऑफ द वेब ब्राउजर होगा। ठीक है, ऑप्शन काफी इजी था इसमें। नेक्स्ट है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज। देखिए आप एक कोर्स में लिखा हुआ है HTML5 के बारे में पढ़ने के लिए। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में HTML का पूरा डिटेल पढ़ा दिया गया, HTML5 लेटेस्ट वर्जन क्यों है इसका, तो ये सब रीज़न जो भी है आप एक बार जाकर के उसमें पढ़िए इन डेप्थ। बाकी बहुत लोगों ने आंसर पहले ही कर दिया होगा कि HTML5 है, और HTML5 क्यों है उन्हें पता होगा। कुछ चीजें टफ लग रही है तो उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट HTML टैग। फटाफट से टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका भी आंसर आपको दिया जाएगा, ऑप्शंस दिया जाएगा। पहले इस पे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट HTML टैग। टेक्स्ट एरिया क्या टैग है? हाँ है। सेलेक्ट भी है, हमने देखा है, इनपुट भी है। फॉर्म में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन क्या लिस्ट है? तो नहीं, इनकरेक्ट HTML टैग लिस्ट नहीं है। अब इसमें बात करते हैं आइडेंटिफाई द एम्प्टी टैग। बताइए इन चारों में से आइडेंटिफाई द एम्प्टी एंड वॉइड एलिमेंट इन HTML। एम्प्टी एंड वॉइड एलिमेंट HTML में BR टैग होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। मेहनत करना है इस बार, NIC एनी हाउ क्रैक करना है, तो आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को हर तरीके का सुविधा दे सकूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following attributes is used for merging two or more adjacent columns? स्टूडेंट्स, एक बात है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों से आज, वो ये है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत मैं दे सकती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर रिसर्च करके और सही जवाब देना, सही जवाब आप लोग तक पहुँचाना वो ज़रूरी है। 5-10 मिनट में रिसर्च नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस का जवाब हो सकता है कि आपको थोड़ा देर से मिले, अगर वो थोड़ा रिसर्च करने वाला हो तो उसके लिए सैड नहीं होना है कि मैम वीडियो अपलोड कर रही हैं बट रिप्लाई नहीं कर रही हैं। आपको बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन बहुत सही रहता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस क्वेश्चंस का आंसर भी मैं बहुत अच्छे तरीके से निकाल करके देना चाहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बाद में। अभी का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर मर्जिंग टू और मोर एडजेसेंट कॉलम्स। इसको मर्ज करने के लिए क्या एट्रीब्यूट का यूज होगा? रो स्पैन नहीं, क्योंकि ये रोज के लिए यूज होता है। सेल स्पेसिंग नहीं। कॉल स्पैन right, this is used for row merging and this is used for column merging. Cell padding no. Okay, अभी क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा रिस्पॉन्स आएगा फर्स्ट एमसीक्यू मार्क वाले पे आपका लाइक कमेंट और जितना वॉच जाएगा उस हिसाब से और ज़्यादा वीडियोस बनाए जाएंगे। आप लोगों के लिए एमसीक्यू का सेट बनाया जाएगा। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं ये सही चीज़ कर रही हूँ, आप लोगों की यूज़ के लिए है। when is the body tag used? हम लोगों ने HTML का स्ट्रक्चर देखा है। HTML हेड क्लोज, तो HTML हेड टैग, ये बॉडी जो हमारा है हेड टैग के क्लोज होने पर यूज होता है आफ्टर हेड टैग। दिस इज टाइप ऑफ कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चीज़ पढ़ाया गया आपको प्लेलिस्ट में। देखिए क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर थे, तो आप पढ़ोगे तो क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। मैंने बैठ के इस क्वेश्चंस को बनाया है कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ऑन विच मॉडल इज www based on। देखिए मैं लिख रही हूँ, तब तक आप लोग को आंसर पता होना चाहिए।
क्लाइंट लोकल क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट लोकल सर्वर। क्वेश्चन क्या है? ऑन विच मॉडल इज डब्ल्यू बेस्ड ऑन? वर्ल्ड वाइड वेब किस पे बेस होता है? पहला चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, क्लाइंट, इंटरनेट, सर्वर। क्लाइंट सर्वर पे बेस होता है हमारा www, इंटरनेट हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो लेक्चर ही नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज XPath यूज्ड? चलिए फटाफट से बताइए हमको। टू एड्रेस द सर्वर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कमेंट करिएगा क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना। आप खुद सोचो, मैं इतना प्रिपरेशन करवा रही हूँ, MCQ वगैरह आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आई वांट कि आप लोग भी मोटिवेट करो। टू एड्रेस द डॉक्यूमेंट टू स्पेसिफाई अ XPath टू लोकेशन लोकेशन पाथ। क्या है XPath का? क्यों यूज करते हैं हम लोग? टू एड्रेस द सर्वर या टू एड्रेस द डॉक्यूमेंट बाय स्पेसिफाइंग अ लोकेशन पाथ। दिस इज द आंसर। ठीक है, XML से क्वेश्चन कभी कभी फंसा के पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडर आर देयर इन HTML बाय डिफॉल्ट। क्या क्वेश्चन है? समझ में आया किसी को? पढ़ाया गया पर्टिकुलर, मैंने इस चीज़ को पढ़ाया है, तो मुझे याद है कि मैंने प्लेलिस्ट में इसको एकदम बना करके आप लोग को दिखाया था। हेडर जो हम लोग H टैग यूज़ करते हैं ना, H टैग, वो कितने टाइप का यूज़ करते हैं हम लोग? बड़ा से छोटा के लिए यूज़ करते हैं, तो कितने टाइप का करते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6। पढ़ाया है ना मैंने ये सेम चीज़, ऐसा डायग्राम बना करके, तो 6 टाइप से यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है बताओ? .h, .html, .ht, इसमें से कोई नहीं। इसका एक्सटेंशन होता है .html। करेक्ट? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी को नज़रअंदाज ना करें। बस हो गया, और बस थोड़े क्वेश्चंस और हैं। बस ये हमारा वेब MCQ मैराथन पहला हम लोग ख़त्म करेंगे। इफेक्ट ऑफ B टैग, इसको क्यों यूज करते हैं? पहला, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। दूसरा, ब्लैक कलर करने के लिए टेक्स्ट को। तीसरा, फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए टेक्स्ट का, या इसमें से कोई नहीं। तो बी टैग का यूज जो होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट्स यूज टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का शेप, इसका साइज चेंज करने के लिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग? बिग एंड स्मॉल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। आंसर बताइए जल्दी फटाफट। विड्थ एंड हाइट का यूज करेंगे, टॉप एंड बॉटम का यूज करेंगे, या इसमें से किसी को नहीं यूज करेंगे? इमेज है ऑलरेडी हमने इस साइज का बनाया है, इसका हमको साइज चेंज करना है, तो किस चीज का यूज करेंगे? बिग एंड स्मॉल का? नहीं। हाइट एंड वेट का? विड्थ का? यस। टॉप एंड बॉटम का? नहीं। इसमें से कोई नहीं, नहीं। तो विड्थ और हाइट का हम लोग यूज करेंगे। फटाफट से काफी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग को अपने पास बना के रखना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेट मैंने लिख कर आप लोगों के लिए पर्टिकुलर बनाया है, किसी को ज़रूरत होगा तो बताइएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, या आप लोग नोट करते जाइए क्वेश्चंस को। किस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू HTML एलिमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। जल्दी फटाफट आंसर करो। आप लोगों ने तैयारी कर ली है ना, तो आंसर पता होगा। हम लोग आईडी का यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को यूनिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following properties is used to change the font of text? टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है? जल्दी बताइए। मेरे क्वेश्चन लिखने तक पता होना चाहिए। कमेंट कर दीजिए तब तक कौन सा होता है, फटाफट से, जब तक मैं टिक करूं। फॉन्ट साइज होता है क्या? नहीं। फॉन्ट अलाइन? नहीं। फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं। क्वेश्चन लिख रही हूं तब तक फटाफट कमेंट कर दीजिए। जिसका कमेंट पहले आएगा ये हो जाएगा कि उसने आंसर पहले दिया है। क्वेश्चन, identify the tag used for पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? कमेंट कीजिए, जो पहले कमेंट करेगा उसने पहले आंसर दिया। बताओ जल्दी। पी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सएमएल से। choose the correct option regarding XML.
करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। इट इज ए स्टोरेज फॉर्मेट बट अ टेक्सटुअल स्टोरेज फॉर्मेट which can be called a language। 2-3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। कमेंट कीजिए आंसर जल्दी, नाम के साथ, नाम तो अपने आप आ जाएगा। इट इज नॉट अ डेटा बेस बट इट इज अ लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा है जो सही है? सही लाइन है। इट कैन नॉट बी यूज एज अ डेटाबेस, नहीं, ये डेटाबेस की तरह हम यूज कर सकते हैं। इट इज अ स्टोरेज फॉर्मेट बट अ टेक्सटुअल स्टोरेज फॉर्मेट विच कैन बी कॉल्ड एज अ लैंग्वेज। एकदम सही, यही तो है एक्सएमएल एक्चुअली, समझे। और ये लाइन क्या है, इसका रिवर्स सही होगा, मतलब इट कैन नॉट बी यूज एज अ डेटाबेस। ये बिल्कुल डेटाबेस की तरह यूज करते हैं, लेकिन क्या है, टेक्सटुअल फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं, जो कि काम करता है लैंग्वेज की तरह। इट इज नॉट अ डेटाबेस बट इट इज ए लैंग्वेज, ये भी गलत है। नॉन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस 2-4 क्वेश्चन और आज का मैराथन खत्म। MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंस्ट्रक्टर। चलिए फटाफट आंसर चाहिए हमको। कौन पहले कर रहा है? मोबाइल व्यू कंस्ट्रक्टर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मेमोरी व्यू कंट्रोलर। बताइए एमबीसी का फुल फॉर्म क्या है? मॉडल व्यू कंस्ट्रक्टर, मोबाइल व्यू कंस्ट्रक्टर, मॉडल व्यू कंट्रोलर और मेमोरी व्यू कंट्रोलर। आंसर चाहिए, पहले कमेंट कीजिए फटाफट से, देखती हूँ किसका कमेंट पहले आता है। वेट कर रही हूँ। चलिए इसका आंसर होगा, मैच कर लीजिए अपने आंसर से, मॉडल व्यू कंट्रोलर। याद रखिएगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। HTML stands for hypertext markup list, high markup list, hypertext markup लैंग्वेज, नॉन ऑफ दी अबव। चलिए वेट कर रही हूँ, कमेंट कीजिए। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिस्ट नहीं, हाई मार्कअप टेक्स्ट लिस्ट नहीं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यस। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। HTML इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? SGMT, SCMT, SGML, NOT। आंसर कीजिए, किसका, कौन सही आंसर करता है, सबसे पहले करता है। जिसका कमेंट नीचे की तरफ रहेगा वो सबसे पहले कमेंट किए। मैं वेट कर रही हूँ। मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका सबसेट है। कुछ क्वेश्चंस और बस बच्चे, हो गया अब आज का सेशन खत्म। जिनको जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो देखें, विच अलाउज यू
टू The tag which allows you to rest other HTML tags within the description is th or caption. Caption is the answer. एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मैं दे रही हूँ, जो कमेंट आप लोग कीजिएगा आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आंसर आपके आंसर आने के बाद क्लियर किया जाएगा। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। इसमें से कौन सा न्यू फीचर है HTML5 का? ठीक है, आंसर के लिए मैं वेट करूंगी, कमेंट में दीजिएगा। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, XML टैग टेबल के लिए अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे? फिक्स है कि आपको टेबल टैग ही यूज़ करना है, फिक्स है कि TD टैग ही यूज़ करना है, या फिर आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे टेबल 1, टेबल 2, कुछ भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, या इसमें से कोई नहीं? इसका आंसर चाहिए मुझे। आज के लिए इतना ही। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो आपका ये MCQ मैराथन 2 भी लाया जाएगा, जिसमें और क्वेश्चंस वेबटेक के कवर किए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए पहले। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।